सुशांत सिंह राजपूत को लेकर आज भी लोगों का गुस्सा बॉलीवुड पर फूटता ही रहता है। बॉलीवुड के कारनामे ही ऐसे हैं जिसकी वजह से आए दिन बॉलीवुड को इस चीज का सामना भी करना पड़ता है और सबसे बड़ा कारण तो शाहरुख खान है। जी हाँ, वही शाहरुख खान जिन्होंने आज आपके दिलों में जगह बनाई हुई है। लेकिन शाहरुख खान के बारे में सुशांत सिंह राजपूत के जिम ट्रेनर ने एक ऐसी बात कही है जिसे जानने के बाद आप खुद कहेंगे कि ये लोग चुपके से कुछ भी गलत कर डालते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है। तो ये जिस तरीके से पर्दे के सामने आकर या फिर मीडिया में आकर जिस तरीके का अच्छापन आपको दिखाते हैं, वैसा ये कैमरे के पीछे होते नहीं है। इनकी गैंगबाजी, इनकी चालाकी की वजह से ही काफी सारे लोग बर्बाद हो जाते हैं और कुछ लोग अपनी जान से भी चले जाते हैं, जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ में हुआ था। अब यहां पर आपको शाहरुख खान और महेश भट्ट के बारे में क्लियर करके बताते हैं। इसके बाद आप बताना कि अब इसके बाद जानने की ये सारी चीजें जानने के बाद भी आप बॉलीवुड पर विश्वास करेंगे। बॉलीवुड के ये बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े लोगों पर आप ट्रस्ट करेंगे, इनको आप प्यार देंगे, इन पर आप पैसा लुटाएंगे? आप तभी बताइएगा जब आप पूरी जानकारी पा लेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सुशांत सिंह राजपूत के जिम ट्रेनर से। सुशांत सिंह राजपूत के जिम ट्रेनर ने यह बताया, उन्होंने ये कहा कि सुशांत सिंह राजपूत शाहरुख खान को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। वो उनके जैसा बनने की कोशिश करते थे क्योंकि शाहरुख खान सुशांत सिंह राजपूत को बहुत ज़्यादा पसंद आते थे। एक दिन की बात है जब शाहरुख खान ने सुशांत सिंह राजपूत को यह कहा था कि जब तुम स्टेज पर आओगे तो मैं तुम्हारे करियर के बारे में, तुम्हारे टैलेंट के बारे में बात करूंगा और तुम्हारी जो एक कलाकारी है जितनी जबरदस्त है उसके बारे में लोगों को बताऊंगा ताकि आपको काम मिल सके। ये बातें यहां पर हुई थी। लेकिन जब हुआ तो इसका उल्टा हुआ, यानी कि शाहरुख खान ने एक दिलासा देकर पूरी गेम ही पलट दी थी। सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं, उस वीडियो को आप देखना, फिर उसके बाद हम आगे की बात बताते हैं। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। मिस्टर कायपोचे, ऊपर आ जाओ। हेलो हेलो। फिर बोल, क्या है, क्या नाम क्या है इसका? ये सुशांत सिंह राजपूत है। अबे नाम है कि पूरा एड्रेस है? सर सुशी कह दीजिए, शॉर्ट फॉर्म है। एक्चुअली यहाँ सुश भी है, शांत भी है, ये क्या बातचीत करेगा? लोग कहते हैं कि ऑलराउंडर है और एक्टिंग के साथ साथ सुना है थोड़ा डांस वांस भी अच्छा कर लेता है, ऐसा लोग कहते हैं। अरे इसी के घर के दो चार लोग कहते हैं। डांस की बात हो रही थी। हाँ सर। ये वीडियो कोई नई नहीं है, इस वीडियो को आपने पहले भी देखा होगा और ये वीडियो काफी वायरल हुई थी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद में, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि मजाकिया तौर पर किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की इंसल्ट की जा रही है। हालांकि हुआ ये था कि यहां पर अवार्ड फंक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था और इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इनविटेशन गया था सुशांत सिंह राजपूत के पास में, और सुशांत सिंह राजपूत के पास में जब इस इनविटेशन का जो बुलावा पहुंचा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए कि मुझे बुलाया गया है और उनको लगता था कि वहाँ पर मैं नए नए लोगों से मिलूंगा। और शाहरुख खान ने जैसे कहा कि मेरे बारे में वो तारीफ़ करेंगे, मेरे टैलेंट के बारे में बताएंगे, मेरे करियर को लेकर वो काफ़ी चर्चाएं करेंगे लोगों के सामने, तो इस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन वो दिन जब आता है तो उस दिन सभी बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड के एक्टर्स, एक्ट्रेसेस और बड़े बड़े लोगों के साथ में सुशांत सिंह राजपूत भी बैठे हुए थे और स्टेज पर शाहरुख खान और शाहिद खान थे। एक आवाज आती है जिसमें शाहरुख खान के द्वारा सुशांत सिंह राजपूत को स्टेज पर बुलाया जाता है। बड़ी बड़ी खुशी से सुशांत सिंह राजपूत स्टेज पर पहुंचते हैं और उनको लगता है कि यहाँ पर लोग जो है शाहरुख खान मेरे बारे में बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर शाहरुख खान ने इसका उल्टा करना शुरू कर दिया। तारीफों की जगह सुशांत सिंह राजपूत की मजाकिया तौर पर इंसल्ट करनी शुरू कर दी। अब एक ऐसी अपने जो शाहरुख खान है अपने सिग्नेचर स्टेप को लेकर या सुशांत सिंह राजपूत के सिग्नेचर स्टेप को लेकर वो बार बार सुशांत सिंह राजपूत को बोल रहे थे और उस चीज को लेकर बार बार जो है सुशांत सिंह राजपूत को पिंच किया जा रहा था, उस पर टोंट कसे जा रहे थे, उसको इंसल्ट किया जा रहा था। उस वक्त तो सुशांत सिंह राजपूत कुछ नहीं बोले, हंसते रहे। ये चीजें खुद
सुशांत सिंह राजपूत के जिम ट्रेनर बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि वहां पर उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब वो उस पूरे इवेंट अवार्ड फंक्शन को खत्म होने के बाद घर पहुंचे तो सारी चीजें उन्होंने डिस्कस की, और वो चीज जो है उस सारी चीजों को देखते हुए जिस तरीके से वहां पर इंसल्ट की गई, उनका मजाक उड़ाया गया, उस चीज को लेकर वो बहुत ज्यादा हर्ट हुए। यानी कि उनके दिल और दिमाग पर इस चीज की काफी चोट पहुंची कि शाहरुख खान ने जैसा कहा था वैसा नहीं किया, बल्कि उनका मजाक उड़ा दिया इस चीज को लेकर। तो आप समझ सकते हैं कि बॉलीवुड के लोग कितने चालाक हैं, किस तरीके से एक रियल टैलेंट को नीचे दबाने की कोशिश करते हैं। जो बॉलीवुड के चिलगोजे हैं, जो स्टार किड्स हैं, जिनके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, उनको ऊपर लेके आते हैं। आप सभी लोग सच जानते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की जब मृत्यु हुई तो आप निजी तौर पर बड़े दुखी, बहुत ज्यादा, और वो लड़का फिल्म इंडस्ट्री की चुनौतियों का शायद सामना नहीं कर पाया। देखिए, इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स हमेशा होती रही है, और जब आप ऊपर बढ़ते हैं तो पॉलिटिक्स जो है वो फिर अच्छी नहीं रहती, वो और घिनौनी होती चली जाती है, क्योंकि फिर आपके बढ़ते हुए पोजीशन से, आपके बढ़ती हुई शक्ति से लोगों को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। कंपटीशन इतना सख्त हो जाता है। मैं चूंकि जिद्दी और मोटी चमड़ी वाला आदमी, तो शायद मैं इन सब चीज़ों को मैनेज करता हुआ आज यहाँ पे आपके सामने बैठा हूँ। सुशांत ऐसा नहीं था, राजनीति का शिकार हुआ। राजनीति का शिकार नहीं कहूँगा मैं, वो चीज़ों को ले नहीं पाया। जिस तरीके का हीरो वो बनना चाहता था, एक्टर वो बनना चाहता था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है सर। स्टार बनना है तो भैया फिर वहाँ पर बहुत पॉलिटिक्स है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खींचातानी होती है उस पोजीशन को लेने के लिए। उसको मैनिपुलेशन नहीं आता था, बहुत ही कहें पवित्र आत्मा था सुशांत। अब ये तो शाहरुख खान की बात रही, जिसको बॉलीवुड का किंग खान कहा जाता है, लेकिन बात यहीं पर नहीं थमती है। अब इस चीज को लेकर बॉलीवुड में जो एक बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर महेश भट्ट, जिनके कारनामे आप बहुत जानते हैं, जो एक ठरकी के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं, जिन्हें लड़कियों का बहुत ज्यादा शौक है। अब बिग बॉस के कंटेस्टेंट रणवीर शोरे, जी हाँ रणवीर शोरे, जिन्होंने खुलकर बात की है महेश भट्ट को लेकर। उन्होंने क्या पोल खोली है वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको यह बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस के अंदर महेश भट्ट का नाम जुड़ गया था, क्योंकि जुड़ना वाजिब है, क्योंकि पहले भी कई सारे केस है जिसमें महेश भट्ट का नाम जुड़ा है, और यहां पर भी लाजमी जुड़ना ही था, क्योंकि उसका कोई ना कोई हाथ होता है किस चीज में। बहुत नाम उठा महेश भट्ट का थानों में, सुशांत सिंह राजपूत को केस को लेकर पुलिस थानों में कई बार चक्कर लगे, पूछताछ हुई, सारी चीजें हुई। हालांकि पैसे के दम पर, पावर के दम पर सब कुछ रफा दफा कर लिया गया। अब बात यहां पर आती है कि जो बिग बॉस के कंटेस्टेंट जो हाल ही में चल रहे थे, बिग बॉस के अंदर जो लेटेस्ट OTT प्लेटफॉर्म 13 में जो चल रहा था सीजन 3, तो उसमें रणवीर शोरे ने यह कहा है कि जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में उनको पता लगा तो उनको बहुत बड़ा धक्का लगा, और उन्होंने इस पर बोलने के लिए अपनी आवाज उठाई, और वो किसी से डरते नहीं। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत जो है बॉलीवुड के इन बड़े लोगों की गुटबाजी का शिकार हुए, जो ग्रुपिंग इसमें होती है उसका शिकार हुए, और ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा पहले से होता हुआ है, और इस चीज का शिकार खुद रणवीर शोरे हो चुके हैं। रणवीर शोरे ने कहा है कि मैं पूजा भट्ट के साथ में रिलेशनशिप था, शिप के अंदर था, यानी कि महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट के साथ में अमित शोरे काफी लंबे वक्त तक जो है रिलेशन में रहे, काफी वक्त तक चलता रहा। और जो रणवीर शोरे, उन्होंने कहा कि मैं महेश भट्ट की बहुत इज्जत करता था, बहुत प्यार करता था उनसे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब पूजा भट्ट के साथ में उनके रिलेशन खराब हो गए, वो हट गए। लेकिन इस चीज को लेकर जब इस बात का पता महेश भट्ट को लगा तो उन्होंने इंडस्ट्री के अंदर मुझे बिना जो है पता लगे, उन्होंने चारों तरफ मेरे करियर को लेकर बर्बाद करना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसी ग्रुपिंग की कि मुझे काम मिलना बंद हो गया, मुझे हर जगह से बॉयकॉट किया जाता था, और मुझे ग्रुपिंग का शिकार होना पड़ा। यानी कि ये लोगों ने गुटबाजी करके मुझे एक तरफ कर दिया। तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ में जो हुआ वो बहुत ज्यादा गलत हुआ है, और सुशांत सिंह राजपूत खुद इन गुटबाजियों का शिकार हुए। यानी कि आप समझ सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के करियर को खत्म किया गया है ग्रुपबाजी करके, और उनके टैलेंट को खत्म किया गया, क्योंकि उनका टैलेंट इतना जबरदस्त था कि वो बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि वो खतरा थे। खुद बड़े बड़े जो सुपरस्टार बने फिरते हैं बॉलीवुड के अंदर, और जो उनके स्टार किड्स हैं उनके लिए, तो इस वजह से सुशांत सिंह राजपूत को रास्ते से हटाया गया। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बॉलीवुड के अंदर कितनी गुटबाजी है। जो बड़े बड़े लोग हैं वो अपना स्टारडम बाकायदा वहां पर
कायम रखने के लिए इस तरह की घटिया हरकतें कर देते हैं, जिसकी वजह से जो टैलेंटेड लोग हैं वो हमारे आंखों से, हमारी दुनिया से, हमारे जो बीच में से वो चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिल पाया अभी तक, उसका यही कारण है कि लोग, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े गुटबाज हैं, जो बड़े बड़े पावर वाले, पैसे वाले लोग हैं, ये इंसाफ होने ही नहीं देते, क्योंकि पैसा भर के सबको चुप करा देते हैं। इस बात को लेकर सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति वही नाराजगी जो है जाहिर करती हैं। वो कहती हैं कि हमने बहुत आवाज़ उठाई, भाई को इंसाफ नहीं मिला, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है। मैंने काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग्स, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने प्रधानमंत्री जी को भेजी हैं, नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन उनके कान पर जू नहीं चलती, वो भी कोई संज्ञान नहीं लेते और उसी वजह से सीबीआई भी कुछ नहीं बताती है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो आप क्या कहेंगे इस बॉलीवुड को लेकर? क्या आज ये सब जानने के बाद भी आप बॉलीवुड पर भरोसा करते हैं, बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों को अपना आइडल मानते हैं? ये सारी चीज़ें आपके सामने। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हम आपको और भी सारी वीडियोस के जरिए बताते रहेंगे। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप जरूर बॉलीवुड की इन हरकतों को लेकर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना, ताकि हमको पता लगे कि आपका गुस्सा किस कदर है। तो हम सारी चीज़ें आपके सामने कुछ और वीडियो के जरिए जाहिर करें और बताना कि आप अगला किसको एक्सपोज होना जानना चाहते हैं। तो हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे पूरी रिसर्च करके, पूरी जानकारी लेकर। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल आपसे भी नमस्कार। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।